हे गाइस, तो इस एनिमे को स्टार्ट करने से पहले मैं चाहता हूँ तुम लोगों से बहुत लोगों ने इस एनिमे को पहले ही देख लिया होगा, लेकिन गाइस इसका सीजन 2 सच में आने वाला है जो कि बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम लोग इस एनिमे को फिर से हमारे चैनल पर एक बार देख लो, ताकि तुम लोगों को सीजन 2 अच्छे से समझ में आ सके। और उसके साथ ही तुम लोग देख ही सकते हो क्योंकि ये एनिमे बहुत ज्यादा अच्छा है और इसका सीजन 2 भी बहुत जल्द आने वाला है। तो इसलिए प्लीज एक बार देख लेना। तो एपिसोड का स्टार्टिंग करते हैं और मेरी खींच रहा है एक लड़की को जो कि अपने स्कूल की तरफ आ रही होती है और उसके साथ इधर बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं। वेल इसके बारे में खींच रहा है उस लड़की को जो कि बहुत ज्यादा सुंदर होती है और इसको देखकर जो सारे लोग होते हैं या फिर जो सारे स्टूडेंट होते हैं वो लोग तो एक तरीके से उस लड़की की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं, जहाँ पर सारे लोग या फिर सारे स्टूडेंट उस लड़की को ही देखने लगते हैं। वेल इसके बाद वो लड़की अपनी स्कूल की तरफ एक बिल्ली से मिलती है और उसके बाद वो लड़की उस बिल्ली के पास आने लगती है, लेकिन जो बिल्ली होती है वो इधर से चली जाती है और इसको देखकर वो लड़की बहुत ज्यादा अपसेट हो जाती है। वेल इसके बाद में दिखाया जाता है स्कूल के अंदर के सीन, जहाँ पर में दिखाया जाता है एक लड़की को जो कि होता है तदानो, यानी इस लड़के का नेम है तदानो। और उसके बाद तदानो अपने बारे में बोलने लगता है, यानी वो एक एवरेज स्टूडेंट है और उसके साथ ही उसका पहला दिन है अपने हाई स्कूल में। ऐसे तदानो एक बहुत ही ज्यादा ही डरपोक लड़का है और उसके साथ ही वो वो आज मोटिवेट है क्योंकि आज उसका पहला दिन है हाई स्कूल में। तो इसीलिए वो सोच रहा है आज उसके साथ क्या होने वाला है। ऐसे थोड़ा टाइम मोटिवेट होने के बाद वो फिर से डर जाता है क्योंकि वो एक बहुत ज्यादा ही डरपोक लड़का है। वेल इसके बाद वो कुछ सोच रहा होता है और इसी बीच मेरी खींच रहा है इधर आ जाते कहीं से कोमी। वेल जो भी उसके बाद तदानो देखता है इधर एक लड़की आ गई है और उसके बाद डायरेक्टली बोलता है उस लड़की को हेलो। उसके बाद तदानो उस लड़की का हालचाल पूछता है और अब तक तदानो ने उस लड़की का मुंह नहीं देखा था, लेकिन जो भी उसके बाद तदानो फाइनली कोमी का मुंह देख लेता है जो कि वो सुंदर लड़की होती है और इसको देखकर तदानो बहुत ज्यादा बुरी तरीके से डर जाता है। और उसके बाद हमें दिखाया चला कोमी को, जहाँ पर कोमी जो होती है वो भी बहुत ज्यादा शॉक्ड होती है और उसके साथ ही वो तदानो को कुछ और ही नजरियों से देख रही होती है, यानी वो भी शॉक्ड होती है और उसके साथ ही कुछ और ही होती है। मतलब इस तरह से हम लोग कोमी को एक नॉर्मल स्टूडेंट नहीं कह सकते। और इसके बाद में दिखाया चला जो कोमी होती है वो तदानो को कुछ नहीं बोलती है और उसके बाद वो इधर से चली जाती है, वो भी बहुत ज्यादा अजीब तरीके से। और इसको देखकर तदानो सोचता है अरे बहना तुझे हो क्या गया है, मतलब मैंने तुझे मॉर्निंग बोला, हालचाल पूछा, लेकिन तुमने कुछ नहीं बोला और उसके साथ ही तुम इधर से इतनी अजीब तरह से भाग गई। तो क्या है तुम्हें, मतलब क्या हुआ है तुम्हें। जो भी इसके बाद में लिखी है तदानो आ जाता है अपने क्लासरूम में, जहाँ पर तदानो बहुत ज्यादा मोटिवेट होता है और वो सोचता है उसका पहला क्लास है, ऑब्वियसली आज उसे हैप्पी रहना होगा। वेल इसके बाद तदानो आ जाता है अपने सीट में और उसके बाद वो रिलैक्स करता है। इसके बाद वो देखते हैं उसके पास कौन बैठी है, यानी उसका पास का क्लासमेट कौन है, जो कि सारे स्टूडेंट उसी लड़की को देख रहे होते हैं और वो होती है कोमी। और कोमी को देखकर इधर तदानो फिर से प्राउड फील करता है, यानी तदानो एक ऐसे लड़के के पास बैठी है जो कि क्लास के सारे लड़के या फिर लड़कियां उसे देख रहे होते हैं और उसके साथ ही ये लड़की कितना ज्यादा सुंदर है। और यही देखकर तदानो बहुत ज्यादा हैप्पी होता है, प्राउड फील करता है। लेकिन इसके साथ ही वो सोचता है इधर बहुत सारे ऐसे भी लड़के हैं जो कि तदानो से जल रहे हैं, यानी जेलस फील करते हैं, जो कि ऑब्वियसली हर स्कूल में होता ही होगा और शायद से तुम्हारे स्कूल में भी और शायद से नहीं भी, लेकिन ब्रो हमारे स्कूल में ऐसा होता था पहले। तो इसलिए मैं इस फीलिंग को अच्छे से जानता हूँ। तो वेल जो भी उसके बाद जो उन लोगों का पहला क्लास था वो स्टार्ट हो जाता है और उसके बाद एक एक करके जो सारे स्टूडेंट होते हैं वो लोग अपना इंट्रोडक्शन देने लगते हैं। तो पहले एक लड़की अपना इंट्रोडक्शन देती है जो कि बहुत ज्यादा अजीब होता है, यानी वो शर्माई हुई होती है, लेकिन वो अपना इंट्रोडक्शन देती है और इसको देखकर जो सारे स्टूडेंट होते हैं वो लोग इस लड़की के लिए ताली बजाते हैं। वैसे अप्रिशिएट करना अच्छा बात है, लेकिन ये इंट्रोडक्शन इतना ज्यादा अच्छा नहीं था। ऑब्वियसली ये लड़की थोड़ा ज्यादा शर्मा रही थी। खैर जो भी इसके बाद हमें दिखाया जाता है, इसके बाद बारी आ जाता है कोमी का। और कोमी के लिए जो सारे स्टूडेंट होते हैं वो लोग बहुत टाइम पहले से रेडी थे, तो इसलिए सब लोग कोमी को ही देख रहे होते हैं। और इसके बाद में देखिए जो कोमी होती है वो स्टैंड अप हो जाती है, लेकिन इसके बाद वो कुछ नहीं बोलती है और इसको देखकर सब लोग सोचते हैं ये कोमी को क्या हो गया है। लेकिन थोड़ा टाइम बाद में देखिए जो कोमी होती है वो अपनी जगह से बाहर आ जाती है और धीरे धीरे करके बोर्ड की तरफ चली जाती है। और इसके बाद में देखिए जो कोमी होती है वो आ जाती है बोर्ड के पास और उसके बाद वो आ जाती है बोर्ड के पास और उसके बाद वो लिखना स्टार्ट कर देती है। और उसके बाद वो अपने बोर्ड में अपना नाम लिखती है और इसको देखकर जो सारे स्टूडेंट होते हैं ना जाने उन लोगों को क्या चढ़ा है, लेकिन वो लोग इतना सारा जोर का अप्रिशिएट करते हैं, बोलो ही मत। यानी एक तरीके से कोमी ने स्कूल का नाम ही ऊंचा कर दिया है, ऐसे वो लोग अप्रिशिएट करते हैं, जो कि ऑब्वियसली बहुत ही ज्यादा ही हो जाता है। खैर जो भी उसके बाद टाइम था हमारे डरपोक हीरो तदानो का, जहाँ पर तदानो इधर स्टैंड हो जाता है और उसके बाद वो बोलने लग जाता है अपना इंट्रोडक्शन। ऐसे मुझे लगता है जो तदानो है वो इधर अच्छी तरीके से अपना इंट्रोडक्शन देता है, लेकिन जो सारे स्टूडेंट होते हैं वो लोग तदानो को थोड़ा भी अप्रिशिएट नहीं करते हैं। मतलब एक तरीके से स्कूल में नेपोटिज्म हो रहा है या फिर जो भी हो। खैर तो तदानो होता है वो इधर बहुत ज्यादा अपसेट हो जाता है क्योंकि उसका पहला ही दिन ऐसा जा रहा है, यानी पहले तो
ये लड़की यानी कोमी उसको तो भाव ही नहीं दे रही है और उसके साथ ही जो सारे स्टूडेंट है या फिर उसके क्लासमेट है वो लोग भी तदानो के साथ इतना अच्छा बिहेवियर नहीं कर रहे हैं, तो इसीलिए थोड़ा इधर तदानो अपसेट हो जाता है। खैर जो भी इसके बाद उन लोगों का जो क्लास था वो स्टार्ट हो जाता है और इसी बीच कोमी का इरेजर नीचे गिर जाता है और उसको देखकर तदानो सोचता है हाँ उसे ही उठा लेना चाहिए ताकि कोमी फाइनली तदानो के साथ बातें करे या फिर तदानो कोमी के सामने हीरो बन जाए। तो इसीलिए तदानो उस इरेजर को उठाता है, लेकिन इसी बीच हमें दिखाया जाता है एक पीछे से अटैक होता है, हाँ वो भी कंपास से। और हाँ ये बहुत ज्यादा डेंजरस था और इसको देखकर तदानो बहुत ज्यादा डर जाता है। वैसे वो अटैक किया था एक लड़की ने जो कि हाँ इधर निंजा बना हुआ है। ऐसे गाइस मैं तुम लोगों को बता देता हूँ जो ये स्कूल है ये बहुत ज्यादा ऊपर लेवल का है, तो इधर ऐसे ड्रेस का कैसे कोई आ सकता है। और उसके साथ ही अगर तदानो इस लड़की के बारे में टीचर को भी बता देगी तो हाँ सच में बोल रहा हूँ इस लड़के का तो खैर नहीं, यानी एक डेंजरस अटैक उसने किया था। तो हाँ तदानो अगर बोल देगा तो हाँ अगर तदानो इस लड़के के बारे में प्रिंसिपल को बता देगा तो हाँ मैं बता रहा हूँ इस लड़के का जो आज स्कूल का पहला दिन है वही आज स्कूल का लास्ट दिन बन जाएगा। लेकिन तदानो डरपोक है तो इसलिए तदानो कुछ नहीं बोलता है और वो डर जाता है। पर जो कोमी है वो ये सब देख लेती है और इसके बाद में दिखाया जाता है उन लोगों का पहला क्लास खत्म हो जाता है और उसके बाद सब लोग अपने जगह से दूसरी जगह में चले जाते हैं। और उसके बाद तो तदानो होता है वो सोचता है हाँ अब तो मुझे थोड़ा आराम मिलने वाला है और उसके बाद वो अपनी सीट से तदानो अपने सीट से बाहर आने वाला होता है। लेकिन इसी बीच वो देखता है उसके पास बहुत सारे स्टूडेंट बहुत जोर से आ रहे होते हैं, तो इसलिए तदानो अपने ही जगह में रुक जाता है। और उसके बाद में दिखाया जाता है वो सारे स्टूडेंट तदानो के लिए नहीं आए थे, वो सारे आए थे कोमी के लिए, यानी कोमी का व्हाट्सएप नंबर लेने या फिर कोमी का इंस्टाग्राम अकाउंट पूछने। वैसे हाँ लगे हाँ तो तुम भी हमारा इंस्टाग्राम अकाउंट चेक कर सकते हो जो कि लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, उधर जाके हमें फॉलो कर सकते हो और हमें कुछ भी पूछ सकते हो और अगर हमें टाइम मिला तो हम लोग तुम लोगों को बता देंगे। लेकिन आप फॉलो कर लेना क्योंकि मुझे भी कुछ लोगों को दिखाना है, ऑब्वियसली शो ऑफ भी करना है, तो इसलिए अगर तुम लोग कर सकते हो हेल्प तो कर देना। खैर जो भी इसके बारे में दिखाया जाता है जो वो सारे स्टूडेंट होते हैं वो लोग इसके बारे में दिखाया जाता है वो सारे स्टूडेंट कोमी के पास आ जाते हैं और इसके बाद वो लोग धक्का मुक्की करने लगते हैं। और इसी बीच तदानो को भी एक हाथ लग जाता है जो कि बहुत जोर का था, तो इसलिए इधर तदानो बेहोश हो जाता है। यानी इसे तुम लोग सोच ही सकते हो तदानो का लक कितना ज्यादा अच्छा है। यानी पहला तो मतलब उसका पहला स्कूल का दिन है ये और उसको ये सब झेलना पड़ रहा है, तो हाँ तदानो का लक कितना ज्यादा अच्छा है इससे तुम लोग प्रिडिक्शन लगा सकते हो। खैर जो भी उसके बारे में दिखाया चले जो तदानो है वो बहुत टाइम बाद अपना आंखें खोलता है, यानी फिर से होश में आ जाता है, जहाँ पर कोमी के कुछ बातों को सुनता है। यानी उसके बाद वो देखता है उसके पास एक कोमी बैठी होती है और कोमी अपने ही एक पुतले से बात कर रही होती है और वो बोलती है मैं लोगों के सामने बात नहीं कर सकती हूँ। लेकिन जब कोमी तदानो को देखती है यानी तदानो होश में आ चुका है और इसको देखकर कोमी बहुत ज्यादा डर जाती है। इसको देखकर तदानो बोलता है मैंने कुछ नहीं सुना है। और हाँ ये इतना ज्यादा बेवकूफ है इसलिए कोमी जान गई है इधर तदानो ने सब कुछ सुन लिया है, तो इसलिए कोमी इधर से भागने लगती है और इसको देखकर तदानो सोचता है अगर वो आज कोमी को नहीं रोकेगा तो हाँ कोमी हमेशा के लिए तदानो को याद रखेगी इस बात के लिए और हाँ कोमी हमेशा तदानो को हेट करेगी और ये तदानो नहीं चाहता है। तो इसलिए तदानो बोलता है कोमी प्लीज रुक जाओ। लेकिन कोमी कहाँ रुकने वाली थी और उसके बाद कोमी उस रूम के बाहर जाने वाली होती है। लेकिन इसी बीच इधर तदानो बोलता है मैं सुन गया हूँ और मैं चाहता हूँ तुम लोगों के सामने बातें नहीं कर सकते हो। और इस बात को सुनकर ही कोमी रुक जाती है और उसके बाद कोमी तदानो की तरफ मुड़ती है और उसके बाद वो बोलती है हाँ वो अपने इशारों से ही बोलती है। उसके बाद ही वो फिर से कांपना स्टार्ट कर देती है, यानी कोमी लोगों के सामने बातें नहीं कर सकती है। लेकिन हाँ कोमी ने तदानो के साथ बातें कर लिया है, तो हाँ कोमी एक स्टेप ऊपर चली गई है। इसके बाद कोमी और तदानो के बीच में बातें स्टार्ट हो जाता है, जहाँ पर तदानो ही बोल रहा होता है और जो कोमी है वो कांप रही होती है और इसीलिए तदानो सोचता है वो कैसे बात कर सकता है कोमी से। तो इधर तदानो देखते हैं उसके आगे एक बोर्ड होता है, तो इसलिए वो बोलता है हाँ हम बात कर सकते हैं इस बोर्ड के सहारे, यानी तुम बोर्ड में लिख सकते हो और उसके बाद इससे ही हम लोग बातें कर सकते हैं और इसमें मुंह का भी यूज नहीं होता है। तो इसको जानकर जो कोमी है वो बातें करना स्टार्ट कर देती है, यानी वो बोर्ड में लिखना स्टार्ट कर देती है। लेकिन जो इधर कोमी है वो बहुत ज्यादा अजीब होती है, तो इसलिए तदानो सोचता है कोमी को इधर ही रहने देते हैं। तो इसलिए तदानो इधर से तदानो पतली गली से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन जो कोमी है वो तदानो को जाने नहीं देती है और वो बोलती है प्लीज तुम इधर रुक जाओ। हाँ इशारों से ही बोलती है। इसके बाद तदानो भी कोमी से बातें करना स्टार्ट कर देती है और उसके बाद जो कोमी है वो अपने रिलेटिव बताती है, यानी कोमी जब से स्कूल में आई है या फिर इससे पहले वाला जो स्कूल था उसमें भी कोमी ने किसी को भी नहीं बुलाया था, यानी कोमी का कोई भी दोस्त नहीं था। और इससे पहले जब कोमी जूनियर हाई में थी और उस टाइम पर जब लंच होता था तब कोमी अकेले ही खाया करती थी।
क्योंकि जो बाकी सारे लोग हैं वो लोग बातें करके खाना पसंद करते थे, लेकिन जो कोमी है वो किसी से बातें नहीं कर पाती थी और वो हमेशा कांपती रहती थी, तो इसलिए कोमी को हमेशा अकेले ही खाना पड़ता था। यहाँ इधर कोमी अपने दुख भरी बातों को बोलने लगती या फिर लिखने लगती है। यहाँ पर हाँ कोमी ये भी बोलती है अब उसे क्या करना चाहिए, क्योंकि कोमी के लिए एक न्यू स्कूल है और इस स्कूल में भी कोमी उस जूनियर हाई की तरह नहीं रहना चाहती। वो दोस्त बनाना चाहती है, वो लोगों के साथ बातें करना चाहती है, जो कि वो नहीं कर पाती है। जो इधर तदानो होता है वो कोमी को देख रहा होता है, जहाँ पर जो कोमी है वो लिखते लिखते ही हिचकना स्टार्ट कर देती है और इसको देखकर तदानो सोचता है शायद से कोमी रो रही है। लेकिन इसके बाद कोमी जब मुड़ती है तब तदानो को रियलाइज होता है इधर कोमी रो नहीं रही थी, वो हिचक रही थी। इसके बाद कोमी फिर से लिखना स्टार्ट कर देती है और उसके बाद वो बोलती है वो लोगों से गुड मॉर्निंग तक नहीं बोल सकती, यानी वो इतना सा डरती है। इसके बाद कोमी ये भी लिखती है प्लीज तदानो मुझे माफ कर देना, मेरी वजह से तुम्हें बहुत सारी तकलीफें उठानी पड़ी, यानी झेलनी पड़ी। इसको देखकर जो तदानो होता है उसे थोड़ा मन को शांति मिलता है, क्योंकि हाँ ऑब्वियसली तदानो का पहला जो स्कूल का दिन था वो वैसे ही बहुत ज्यादा खराब हो गया था, तो अब कोमी से लड़की उसे माफी मांग रहा है, तो ऑब्वियसली माफी मांगता है ना बॉस। तो इसीलिए तदानो भी अपने मन से कोमी को माफी कर देता है। इसके बाद में देखिए जो कोमी होती है बोर्ड से जो अपना सारा जो बातें था उसे पोंछ देती है और उसके बाद वो आखिरी टाइम के लिए गुड बाय बोलती है और वो बोलती है इस बात को भूल जाना और सॉरी कहके इधर से वो जाने लगती है। और इसके बाद ये मेरी ख्याल से फिर से बोर्ड में कुछ आवाज आता है, कोई लिख रहा है इधर, और इसके बाद मेरी ख्याल से जो तदानो होता है वो बोर्ड में आ चुका था, यानी वो भी अब कोमी से बातें करना चाहता है और वो भी कोमी के टाइप में, यानी लिखकर। और इसको देखकर जो कोमी होती है वो फिर से लौट के आ जाती है बोर्ड में और उसके बाद वो दोनों अपने बात को स्टार्ट कर देते हैं, जो कि हाँ लिखकर। और गाइस जो इस सीन का बैकग्राउंड म्यूजिक है ना, ये बहुत ही ज्यादा ही अच्छा लगता है। खैर जो भी उसके बाद वो लोग भर भर के बातें करते हैं, यानी मौसम के बारे में या फिर कुछ भी हो, इधर वो लोग बहुत ज्यादा बातें करते हैं। ऐसे बातें करते करते या फिर लिखते लिखते इधर वो दोनों ही फ्री हो जाते हैं और दोनों से मतलब हाँ बॉन्डिंग से इधर हाँ स्टार्ट हो जाता है। वैसे गाइस इधर एक मेरा क्वेश्चन है, अगर तुम लोगों को ऐसे एक लड़की मिलती जो कि किसी से बोल नहीं सकती है लेकिन वो बहुत ही ज्यादा सुंदर है और उसके साथ ही वो तुम्हारे साथ बातें करना चाहती है और वो भी बोर्ड में लिखकर, तो तुम क्या स्कूल में वो करते? आई नो ये कंडीशन बहुत ज्यादा रेयर है या फिर ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी अगर तुम ऐसे एक लड़की से मिलते तो क्या तुम ये करते? मुझे जरूर बता देना, कि इसे जानकर मुझे खुशी होगी। खैर जो भी इसके बाद में लिखा जाता है, इधर जो तदानो है वो बातों बातों में बोल देता है वो कोमी को 100 दोस्त बनवा के देगा, यानी 100 दोस्त कोमी को देगा और उनमें से एक वो भी है, यानी अब 99 दोस्त वो कोमी को बनवा के देगा, जो कि बहुत ज्यादा ही मुश्किल है। लेकिन जो भी इसको देखकर जो कोमी है वो इधर शर्माने लगती है, लेकिन हाँ वो बोलती है थैंक यू। यानी तुम लोग बोल सकते हो कोमी को अब अपना पहला दोस्त मिल गया है, जो कि हाँ शायद से उसके लाइफ का ही पहला दोस्त है। और इस टाइम का जो कोमी का मुंह है आई लव इट, मतलब इतना ज्यादा अच्छा लगता है। खैर जो भी इसके बारे में दिखा इधर वो खैर इसके कुछ सेकंड बाद ही में दिखा जो कोमी है वो भी शर्मा चुकी थी, तो इसलिए वो इधर से चल जाती है। और इसके बारे में दिखा जाता है तदानो को, जहाँ पर तदानो जो होता है वो भी हाँ शर्मा चुका था। और वेल जो भी हो तदानो को एक ऐसी लड़की मिली है, मतलब ऐसी लड़की दोस्त मिली है जो कि स्कूल में सबसे ज्यादा पॉपुलर है, तो इसीलिए तदानो को भी हाँ आखिर में तदानो का पहला दिन भी अच्छा ही गया। वेल इसके बारे में देखिए से जो तदानो होता है वो अपना गोल के बारे में बोल रहा होता है, यानी वो बोलता है मेरा गोल यही होगा कि मुझे कोमी को 99 दोस्त बनवा के देना होगा, लेकिन कोमी बात नहीं कर सकती, तो इसलिए मैं कोमी को जितना हेल्प कर सकता हूँ उतना हेल्प करूंगा। और मेरे ख्याल से जो कोमी होती है वो बाहर से इन सब बातों को सुन रही होती है। वैसे हाँ कोमी को इधर अंदर से बहुत ज्यादा अच्छा लगता है और उसके बारे में बताया जाता है कोमी के इस बीमारी के बारे में, यानी इस एंजाइटी के बारे में, जो कि एक बीमारी है ऐसा तुम लोग बोल सकते हो। इसलिए ही कोमी किसी के आगे कोई भी बात नहीं कर सकती है, वो नर्वस हो जाती है और उसके साथ वो कांपना स्टार्ट कर देती है और बस यही। और उसके बाद में देखिए उसके बाद वाले दिन जहाँ पर तदानो फिर से अपने लॉकर के पास होता है और उसके बाद वो देखता है इधर आ जाती है कोमी, और इधर भी कोमी को देखने के लिए बहुत सारे स्टूडेंट आ गए थे। वेल इसके बाद में देखिए इधर तदानो और कोमी के बीच में बातें स्टार्ट हो ही जाता है, लेकिन जो कोमी है वो फिर से इधर बातें नहीं कर पाती है, यानी वो फिर से नर्वस हो जाती है। वेल इधर में देखिए तदानो को, जहाँ पर तदानो कोमी को ही देख रहा होता है और वो बोल रहा होता है तदानो ने अब तक जिंदगी में जिन जिन लड़कियों को देखा है उससे कोमी बहुत ज्यादा सुंदर है, यानी इतना सुंदर कि वो शब्दों से बयान नहीं कर सकता है। खैर जो भी इसके बाद तदानो बोलता है गुड मॉर्निंग, लेकिन इसके जवाब में जो कोमी है वो पहले बोलते गुड मॉर्निंग लेकिन हाँ आधे तक आंख, और इसलिए तदानो सोचता है शायद से कोमी को एक अकेली जगह में ले जाना होगा तभी कोमी अच्छे से बोल पाएगी, तो इसलिए तदानो कोमी को एक जगह में ले आता है और उसके बाद वो बोलता है अगर तुम्हें फ्रेंड बनाना है तो तुम्हें पहले बातें करना सीखना होगा, तो इसलिए हम लोग थोड़ा ट्राई करते हैं। और उसके बाद
वो लोग बातें करना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन जो कोमी होती है वो बहुत ही ज्यादा कोशिश करती है, लेकिन वो बोल नहीं पाती है। यानी वो बातें करने से पहले सुन हो जाएगी, लेकिन हाँ उसके मुंह से वर्ड नहीं निकलेगा। वो कांपेगी, लेकिन इस एंजाइटी के कारण वो कुछ बोल नहीं पाएगी। ऐसा उसका बीमारी है, या फिर तुम लोग कुछ भी बोल सकते हो। लेकिन इसके बाद भी जो कोमी है वो अपने हाथों से इशारा करती है। वो भी तदानो का दोस्त बनना चाहती है, और उसको देखकर इधर तदानो बहुत ज्यादा हैप्पी हो जाता है। और उसके बाद ही हमें बताया जाता है जो ये स्कूल है ये बहुत ज्यादा अलग तरीके का है। यानी ये हाई स्कूल वैसे बहुत ज्यादा फेमस है, लेकिन उसके साथ ही इस हाई स्कूल में जितना हो सके उतना ही ज्यादा अजीब स्टूडेंट पाए जाते हैं। यानी इसका एक ही मतलब है जो तदानो है वो नहीं जानता है इस स्कूल का स्टूडेंट के बारे में। यानी जो स्टूडेंट है वो कितना ही ज्यादा अजीब है। और कोमी के लिए इस स्कूल में अपना 99 दोस्त या फिर 10 दोस्त भी बना ले, वो भी बहुत ज्यादा हो जाएगा। वो भी बनाना बहुत ज्यादा मुश्किल है या फिर इम्पॉसिबल है। लेकिन ये कैसे पॉसिबल हो पाता है, इसको तुम लोगों को एपिसोड 2 में देखने को मिल सकता है। तो उम्मीद करता हूँ कि तुम लोगों को एपिसोड देखकर पसंद आया होगा। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो देखकर अच्छा लगा है तो इस वीडियो को एक लाइक और उसके साथ ही इस वीडियो को एक शेयर कर सकते हो अपने फ्रेंड्स के साथ, क्योंकि इस वीडियो के अंदर कोई भी ऐसे अश्लील बातें नहीं है जो कि आई थिंक मेरे ज्यादातर वीडियोस में होता है। तो हाँ, तुम लोग इस वीडियो को शेयर कर सकते हो अपने दोस्तों के साथ। ऑल्सो ये एक अच्छा एनिमे है, तो इस एनिमे को सपोर्ट करो और सीजन 2 के लिए वेट करो। तो बस आज के लिए इतना ही, एंड बाय।